तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं मनी इन द बैंक की टिकट सेल्स की। तो भाई मनी इन द बैंक ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है और रेसलटिक्स ने मनी इन द बैंक की टिकट सेल्स को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि WWE ने 17,000 से ज्यादा टिकट्स ऑलरेडी सेल कर दी हैं और बस 800 टिकट्स ही बची हुई है इस इवेंट की, और ये भी मनी इन द बैंक के पहले सोल्ड आउट हो जाएंगी। तो भाई ट्रिपल एच एरा में हर बार की तरह इस बार भी WWE का मनी इन द बैंक पे पर व्यू सोल्ड आउट होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी है शेन मैकमैन और मर्सिडीज मोने AKA साशा बैंक्स से। तो गाइस प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि साशा बैंक्स और शेन मैकमैन की मीटिंग हुई थी एयरपोर्ट पर। तो उस मीटिंग को लेकर साशा बैंक्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन ही कर लिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि यस हम दोनों मिले थे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर और मीटिंग के एंड में हम दोनों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया था। तो भाई अब साशा बैंक के ऐसे जवाब के बाद और भी ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं कि शेन मैकमैन इंटरेस्टेड है AEW में आने के लिए, और अगर शेन मैकमैन सच में AEW में डेब्यू कर लेते हैं तो उसके बाद स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच का इस पर क्या रिएक्शन होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी है फॉर्मर WWE के सुपरस्टार से, जो कि मौजूद था बैक स्टेज AEW डायनामाइट के शो पर। तो गाइस PW इंसाइडर की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार और करंट TNA एक्स डिवीजन चैंपियन मुस्तफा अली को स्पॉट किया गया था AEW डायनामाइट के बैक स्टेज पर। तो यहाँ से एक बात तो साफ है कि मुस्तफा अली इंटरेस्टेड है AEW के साथ काम करने के लिए, और हो सकता है कि मुस्तफा अली भी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्कशन करने गए हो AEW डायनामाइट पर। और अगर मुस्तफा अली ने AEW के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होगा तो बहुत जल्द हम लोगों को मुस्तफा अली भी देखने को मिलेंगे AEW में। अपनी अगली अपडेट जुड़ी है स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस से। तो गाइस जो लोग सिर्फ WWE देखते हैं उनको शायद ये बात ना पता हो कि निक ऑल्डिस भी एक कमाल के रेसलर हैं और इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए निक ऑल्डिस ने काफी काम भी किया है। तो गाइस निक ऑल्डिस से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया कि निक ऑल्डिस WWE में अपना पहला मैच कब रेसल करेंगे। तो इस पर निक ऑल्डिस ने आंसर किया कि इसका आंसर सिर्फ एक बंदे के पास है और वो है ट्रिपल एच। और ऑल्डिस ने यह भी बताया कि जब ट्रिपल एच के साथ वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे तब ट्रिपल एच ने ये बात बोली थी कि अभी निक ऑल्डिस के लिए उनके पास सिर्फ जनरल मैनेजर का रोल है, बट कॉन्ट्रैक्ट में निक ऑल्डिस को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, तभी निक ऑल्डिस ने हाँ कर दी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अगर ट्रिपल एच निक ऑल्डिस को फ्यूचर में किसी के साथ फ्यूड में डालना चाहे तो निक ऑल्डिस ऑलवेज रेडी है फाइट करने के लिए, फिर चाहे वो समर स्लैम हो या फिर स्मैकडाउन। तो गाइस निक ऑल्डिस तो पूरी तरह से रेडी हैं लड़ने के लिए। अब काश ट्रिपल एच जल्द ही कोई अपोनेंट ढूंढकर निक ऑल्डिस के साथ फ्यूड सेट कर दें तो हम लोग निक ऑल्डिस को भी रेसल करते हुए देखेंगे WWE टेलीविजन पर। अब बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट की, जो कि जुड़ी है रेसलमेनिया की बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री से। तो गाइस WWE ने ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी है और इस डॉक्यूमेंट्री में WWE ने कई सारी मेजर चीजें रिवील की हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे इस अपडेट में, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो ट्रिपल एच ने रॉयल रंबल की दोपहर को ये बात कंफर्म कर दी थी कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस होने वाला है रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट, और CM पंक और सेथ रॉलिंस के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच ये ओरिजिनल प्लान्स थे WWE के, बट रॉयल रंबल में CM पंक की इंजरी के बाद सारे प्लान्स इमीडिएटली चेंज करने पड़े WWE को। यही नहीं, इस डॉक्यूमेंट्री से हम लोगों को ये भी पता चला कि सेथ रॉलिंस ने टॉर्न MCL इंजरी के साथ रेसलमेनिया की दोनों नाइट पर कम्पीट किया था, जिससे साफ ये पता चलता है कि सेथ रॉलिंस WWE के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। इसके बाद WWE को रॉक और रोमन रेंस वाला प्लान लास्ट मिनट पर चेंज करना पड़ा क्योंकि कोडी रोड्स का हैशटैग ट्रेंड करने लगा था ट्विटर पर। तो भाई यहाँ से साफ पता लगता है कि WWE फैंस की वजह से ही कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश कर पाए, नहीं तो उन्हें यह मौका इस साल तो नहीं मिलने वाला था। और रॉक ने भी ये रिवील किया कि कोडी का स्पॉट लेना और फिर रेसलमेनिया में मेन इवेंट करना, इस बात पर फैंस का अपसेट होना, ये सब करके रॉक को बहुत बुरा लग रहा था। और शायद अगर फिर रॉक वर्सेस रोमन रेंस वाले प्लान के साथ ही WWE जाती रेसलमेनिया में तो इस मैच पर डेफिनेटली फैंस का काफी बुरा रिएक्शन होता। रॉक ने बाद में ये भी क्लियर किया कि द फाइनल बॉस वाला आइडिया खुद रॉक का ही था, ताकि इस बार कोडी और रोमन की स्टोरी लाइन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए। और रॉक का ये आइडिया कितना ब्रिलियंट था ये तो हम लोगों ने विटनेस किया ही रेसलमेनिया में। और ट्रिपल एच ने भी ये बात रिवील की कि उन्होंने लास्ट मिनट पर डिसाइड किया था कि कोडी रोड्स जीतेंगे इस बार का रॉयल रंबल, और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रिपल एच को ऐसी गट फीलिंग आ रही थी कि अगर कोडी रोड्स इस बार नहीं जीते तो उनका कैरेक्टर डेड हो जाएगा WWE में। इस डर की वजह से ट्रिपल एच ने लास्ट टाइम पर कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जिताने का फैसला किया, और उसके बाद से कोडी रोड्स के लिए सारे रेसलमेनिया प्लान्स चेंज करने पड़े। और इस डॉक्यूमेंट्री के एंड में हम लोगों को ये मेजर चीज भी पता चली कि ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया 41 को लेकर प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, और वो भी रॉ आफ्टर मेनिया के बाद से। तो भाई
इस बार की रेसलमेनिया 40 से भी तगड़ी होने वाली है। इस बात का तो पता लग गया रेसलमेनिया 40 की डॉक्यूमेंट्री को देखकर। तो ये सारे कुछ की पॉइंट्स है इस डॉक्यूमेंट्री में। बाकी अगर आपको टाइम मिले तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर वॉच करना। बाकी गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए अब आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।